फ्रेंड्स, जेईसी का नोटिस आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका जो डेट आया हुआ था 4 तारीख का, 4 तारीख आप देख सकते हैं 4 तारीख का डेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसको रिशेड्यूल करके 3 अक्टूबर कर दिया गया है। तो अब आपके पास एकदम टाइम नहीं है दोस्तों। अगर आप अभी जहाँ भी है वहाँ से डायरेक्ट आप पटना के एड्रेस के पास पहुँच जाइए। पटना का एड्रेस दिया हुआ है 8 बजे का, 8 बजे का विद्युत भवन 3 5th फ्लोर मल्टीपर्पज़ हॉल बिहार बिजली विभाग ऑफिस के पास जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है वहाँ पे आप पहुँचिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट क्लियर होता है तो आपको इंस्टेंट इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और बाकी जो भी प्रोसीजर है वहीं पे किया जाएगा। देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों जेईसी का जो दिया है नोटिस, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सूचना ज्ञापन संख्या 816 दिनांक 30/9/2025 के अनुसार नियोजन सूचना संख्या 4/2024 के अंतर्गत कनिष्ठ लेखक लिपक चयन समिति अभ्यर्थी के द्वारा जो दस्तावेज 4 अक्टूबर को निर्धारित किया गया था अब 3 अक्टूबर को किया जाएगा। और सभी संबंधित अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वो 3 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे विद्युत विभाग ऑफिस के पास पहुंच जाए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पास पटना, अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात यदि अभ्यर्थी उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल नियुक्ति प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा और शेष सभी शर्त पूर्व सूचना के आधार पर रहेगी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 अक्टूबर को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो बॉन्ड है और जो आपको मेडिकल फिटनेस है इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी दशहरा होने के कारण और ख़ासकर कोर्ट सभी बंद है दोस्तों 28 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। तो नॉर्मल सी बात है कि किसी के पास जो बॉन्ड वगैरह और एफिडेविट वगैरह नहीं कंप्लीट किए हैं तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सिर्फ जाएं। और स्टूडेंट लोग भी कंसल्ट किए हैं बिजली विभाग के सदस्य से, तो उनका भी कहना है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आएँ जो आपके पास है। आपके पास जो भी NCL OBC SC ST फ्रीडम फाइटर PHP का डॉक्यूमेंट बनाए हैं, पुराना भी है चलेगा, बाद में उसे आप अपग्रेड करके ज्वाइनिंग के टाइम में आप सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो डरने की बात नहीं है। आप अभी ट्रेन पकड़िए, कहीं भी रहें, अभी जस्ट स्टेशन के पास जाएं, स्टेशन से अपना लोकेशन के पास जो आपको दिया हुआ पटना जवाहरलाल मार्ग पटना में, आप वहां पे पहुंच जाए सभी डॉक्यूमेंट लेके। और हो सके तो अपना रियल एड्रेस, हो सके तो अपना आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएँ। आप देख सकते हैं एक नोटिस और दिया हुआ है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बिहार बिजली विभाग के कार्यालय आदेश 1484 दिनांक 30/9/2025 के द्वारा नियोजन संख्या 4/2024 के तहत कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त हेतु 4 अक्टूबर को निर्धारित कागजात एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये 3 अक्टूबर को किया गया है। तो उपयुक्त आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाए। और ये HOD का साइन किया हुआ है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना सभी चीज़ ले आएँ डॉक्यूमेंट, और आपको जो वहाँ का वाईफाई फैसिलिटी, खाना पीना, नाश्ता वगैरह सभी दिया जाएगा। यहाँ पे नोटिस में दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों जेईसी का जो आपको यहाँ पे क्लीन दिखा रहा है, जो कि 4/2024 का जो आया हुआ था एग्ज़ाम, तो वो 4 अक्टूबर को डेट दिया गया था। उसके बाद किसी कारणवश 3 अक्टूबर को किया गया है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुँचे आप एड्रेस के पास दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जेईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जो भी आपका जोरेक्स वगैरह ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है आपका सर्टिफिकेट का जो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। उसके बाद आपके पास कोई भी कन्वर्सेशन चैट इशू बाय द कंपैरेटिव अथॉरिटी। उसके बाद D में आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिजर्व कैटेगरी फॉर SC ST। उसके बाद E में देख सकते हैं आप कास्ट एंड नन क्रीमी लेयर, इट मीन्स OBC का NCL और SC ST का सर्टिफिकेट। और जो PHP है वो अपना सर्टिफिकेट बना ले। और उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर हैं वो भी अपना ऑथराइजेशन करवा लीजिए, अपना एफिडेविट बना लीजिए। उसके बाद EWS जो है वो क्लेम कर रहे, वो भी अपना डॉक्यूमेंट बना के ले जाएं। और उसके बाद दिया हुआ कैंडिडेट मेल और वुमेन सेलेक्टेड अंडर एनी कैटेगरी अंडर द एनी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएं। उसके बाद जे दिया हुआ है काउंटर फॉइल। उसके बाद NOC, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपको NOC करवा के लाना होगा। और लास्ट, अगर आप
शादी कर चुके हैं तो आपको एक एफिडेविट करवाना होगा कि आपने इसके लिए दहेज नहीं लिए हैं। और दूसरा, अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपको ये भी एफिडेविट करवाना होगा कि आप शादी के टाइम में दहेज नहीं लेंगे दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट था दोस्तों। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ आधार कार्ड और उसके बाद 4 फोटो कॉपी ले लीजिएगा जो आप एग्ज़ाम में दिए थे, और अपना एक एडमिट कार्ड, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं कि 3 अक्टूबर को आपको पटना पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका बॉन्ड और एफिडेविट का वगैरह जो टाइम आपको दिया जाएगा, इसका एक टाइम लिमिट के अंदर आपको सबमिट करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट है सभी ले जाएं पटना सेंटर में। आपके पास जितनी भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट ना छोड़े, जितना भी आपके पास जाति आवासीय जो ओल्ड वाला है वो ले जाइएगा। और आपके पास जो एडमिट कार्ड है और उसके बाद जो आप सेंटर में फ़ोटो यूज किए थे वो फ़ोटो ले जाएं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेडिकल फिटनेस जो करवाए हैं आप वो भी ले लीजिए। जिनका जिनका मेडिकल फिटनेस और सभी क्लियर हो जाएगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर इंस्टेंट दिया जाएगा दोस्तों। तो हो सके आप जल्द से जल्द निकले, ट्रेन से या पर्सनल 4 व्हीलर से जाके पहुँचे, क्योंकि अभी दशहरा होने के कारण आज बहुत भीड़ भाड़ हो रखा है दोस्तों। इस कारण से आपको जाने में दिक्कत होगा और अपना सेंटर पे नहीं पहुँच पाइएगा। तो आप जल्द से जल्द निकलें।